Hello everyone, welcome to Exact BPSC. This is Dishikesh. We are preparing for the BPSC section and there is an important section मतलब कि एक महत्वपूर्ण एक चैप्टर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लेबर यूनियंस की मतलब कि मजदूर संघ। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये भारतीय मजदूर संघ की है। तो मेनली हम पढ़ने वाले हैं मजदूर संघ की। ठीक है, भारतीय मजदूर संघ की भी हम डिस्कशन करेंगे इस स्लाइड में। देखिए, मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ वो बीपीएससी के पीटी से रिलेवेंट है। ठीक है, इस स्लाइड में आपको कंटेंट कम दिख रहे होंगे लेकिन ट्रस्ट मी, जो भी हमने कंटेंट छाट के निकाला है वो यूजफुल है और कोई वेस्ट नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम फॉर डैट कि बर्बाद हो। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो होप सो कि एक या दो क्वेश्चन, वन और टू क्वेश्चन और मे बी थ्री क्वेश्चन आप इस स्लाइड से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मकसद ही है कि एग्जैक्ट बीपीएससी का जो कि कम से कम कंटेंट में आपको इनरिच कंटेंट हम दे पाए। ठीक है, जो कि कम से कम समय में लोग तैयारी कर सके। तो लेट्स बिगिन विद दैट लेबर यूनियन और मजदूर संघ स्लाइड। पहला अगर हम देख सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट लेबर यूनियन इज इन 1918 बाय वीपी बाडिया इन मद्रास। पहला जो लेबर संघ मजदूर संघ की स्थापना हुई थी वो 1918 में हुई थी, जो कि वीपी बाडिया के द्वारा हुई थी, जो कि मद्रास में की गई थी। ठीक है, दूसरे की बात पॉइंट की बात करते हैं तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसको कि ATLA भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना भी 1918 ईस्वी में हुई थी, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिनको हम बापू भी कहते हैं। दैट इज द इन्होंने एक थ्योरी दिया था थ्रियो इसी मतलब एसोसिएशन के समय, मतलब कि जो ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन चल रही थी उन समय एक थ्योरी दिया था। दैट थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप, मतलब कि विश्वास की एक थ्योरी दी थी। ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम एक पीटी के परस्पेक्टिव से पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपकी चीजें याद हो जाए और आप अच्छे से जब ये पेपर में ये इस तरह की क्वेश्चन आए तो आप हिट कर पाए। आगे बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920। ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920, जिसकी स्थापना हुई की गई थी NM जोशी जी के द्वारा। और इस जो संगठन थे इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय जी। याद होगा वही लाला लाजपत है जो कि साइमन कमीशन का जिन्होंने बहिष्कार किया था। और भगत सिंह को ये बात बहुत बुरी लगी थी जब इनके सर पे अंग्रेजों के द्वारा लाठी का प्रभाव प्रहार किया गया था और जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह वहां पे मौजूद थे, जो इनको बहुत बुरा लगा था। और कहीं ना कहीं एक रीजन था कि भगत सिंह के अंदर देशभक्ति तो पहले से थी, थोड़े से जो वायलेंट ज्यादा हो गए थे। वो रीजन यही था कि लाला लाजपत राय जी के सर पे जो प्रहार किया गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो लाजपत राय जी को वो अपना गुरु मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अब बात करते हैं इस संगठन के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जोसेफ बेपिस्टा। और जनरल सेक्रेटरी थे जिनको महामंत्री भी आप कह सकते हैं या मुख्य सचिव भी कह सकते हैं, वो थे दीवान चमन लाल। ठीक है, भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बता दूं कि ये कांग्रेस की ही विंग थी। कांग्रेस मतलब नेहरू साहब की जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उसकी बात कह रहा हूँ। एक चीज से आप कंफ्यूज ना करें कि जो आज की कांग्रेस है वो जवाहरलाल नेहरू जी के कांग्रेस वाली ही कांग्रेस है, नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी की कांग्रेस अलग थी, इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस कुछ अलग थी और आज की कांग्रेस कुछ अलग है। मतलब कि परिवारवाद तो वहां पे है लेकिन आज के डेट में जो कांग्रेस है वो अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन नेशनल टुडे यूनियन कांग्रेस, INTUC, इंडियन नेशनल टुडे यूनियन कांग्रेस, जिसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि मिली थी बरदौली सत्याग्रह से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके बाद से वो वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए थे। और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि जो आप यूनाइटेड इंडिया आज देख रहे हैं, फ्रॉम दैट कन्याकुमारी टू कश्मीर, और फिर आप कह लो कि गुजरात से लेके मणिपुर मिजोरम नॉर्थ ईस्ट तक, इसका यूनिफिकेशन करने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल जी को ही जाता है। ठीक है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी आज इन्हीं के नाम से बनी हुई है। तो इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क कौन थे? जर्मनी का यूनिफिकेशन करने वाले जो थे उनको बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था। पहले जो फैक्ट्री एक्ट आई थी, सिंपल सी बात है कि जो बच्चों के लिए मजदूरी करने की बात होती थी, कि देखिए पहले हुआ था कि 7 साल के कम से कम के बच्चे मजदूर नहीं हो सकते हैं फैक्ट्री में। फिर थोड़ा सा जब अंग्रेजों के जमाने की बात है, देखिए बहुत साल पहले की बात है, 1881 की बात है, उस समय हुआ था कि 7 साल से कम के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। लेकिन बट लेस देन 12 ईयर्स आफ्टर दैट, लेस देन 12, पहले पहले 7 साल की बात हुई थी, उसके बाद 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकते। मतलब कि
या फिर 12 प्लस बच्चे जो है वो काम कर सकते थे। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट थी 1891 में, थर्ड फैक्ट्री एक्ट थी 1911 में, और फोर्थ फैक्ट्री एक्ट थी 1922। ये जितने फैक्ट्री एक्ट्स आप देख रहे हैं ये सब ब्रिटिश टाइम की है। ठीक है, बस इतना ही कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इससे ज़्यादा शायद लेबर यूनियन के बारे में, हमारे नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नहीं जानना है, और बीपीएससी शायद इन्हीं चीज़ों से पूछती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके काम की रहा होगा। थैंक यू फॉर दैट सेशन। आई एम साइनिंग ऑफ माई सेशन। थैंक्स टू यू ऑल।